वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ नीम। तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री, इसके जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो याद रहे यहाँ पर हम आज इनके जो मेन एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तीन टॉपिक हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है राउंडिंग ऑफ डेटा। पहले हम राउंडिंग ऑफ डेटा के करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स के भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, टू रिड्यूस नंबर टू द डिज़ायर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कॉल्ड। नंबर को हमें कम करना है टू द डिज़ायर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन है। उसके बाद है, इफ़ यू राउंड ऑफ द नंबर 4.567, ये आपके पास गिवन नंबर है, टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए। मिसाल के तौर पर ये आपके पास पॉइंट आ गई 2 डेसिमल, ये आपके पास पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है। अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर 3 डेसिमल है, मगर सवाल में क्या कह रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस। ऐसे एमसीक्यू जो होते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं कि मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद जो है वो 2 नंबर आने चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 4.56 है, ये जो है टोटल जो नंबर्स हैं वो 3 है। पॉइंट के बाद मतलब ये पॉइंट के बाद, देखो ये पॉइंट आ गई, पॉइंट के बाद ये 2 डेसिमल आपके पास आ गई। तो यहाँ पर कह रहा है 2 डेसिमल प्लेसेस, व्हाट द रिजल्ट है। अब देखो ये आपके पास है 4.567। अब यहाँ पर आपके पास है ये जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 2 डेसिमल। अब राउंड ऑफ करते हैं। आपको पता है जब 5 से बड़ा नंबर होता है तो बराबर वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4.57 से इधर आया तो आपके पास ये 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि 6 में 1 ऐड हो गया ना, अब ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले 4 सिग्निफिकेंट थे, अब आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 4.57। तो ये आपके पास 4.57 आंसर है, तो इसका भी बी जवाब होगा। उसके बाद है, व्हाट इज द राउंडेड वैल्यू 0.0498 व्हेन राउंडेड टू डेसिमल प्लेसेस। इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना है। अब देखो यहाँ पर 0.0498 2 डेसिमल प्लेस है, मतलब ये वाले आपके पास। अब हम इसको क्या करेंगे 0.04, अब 1 आपके पास इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 10 में इधर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पर 0.05 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 0.05। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन राउंडिंग द नंबर 7.875 टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर। अब यहाँ पर ये आपके पास है 7.875। जब हम इसको राउंड करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 7 पॉइंट। अब देखो ये एग्जैक्ट 5 है तो यहाँ पर इवन और ओड का रूल आ जाता है। ये 5 है, 5 के बराबर वाला अगर आपके पास ओड है तो यहाँ पर आप 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा। ये कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और यहाँ पर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 3। तो यहाँ पर आपके पास ये जवाब आ गया 7.88। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन में आपके पास है 7.88, यहाँ पर आपका बी जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन राउंडिंग ऑफ द नंबर, ये आपके पास वैल्यू है, इसको आप राउंड करते हैं तो 1 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद 1 डेसिमल आना चाहिए ना। तो व्हाट इज द रिजल्ट है। अब आपके पास है 123.456 है। जब आप इसको राउंड करेंगे तो ये 5 से बड़ा है तो बराबर वाले में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 123.4, ये आपके पास है 6 बन गया। और यहाँ पर आपके पास टोटल सिग्निफिकेंस है 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हैं। यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखो ये आपके पास जो है वो 6 से जो है वो यहाँ पर एक राउंड होगा तो 1 2 3, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5। तो यहाँ पर
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास है 123.5 है, 123.5 है आपके पास, यहाँ पर भी सी जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू राउंड द नंबर 8.234 टू 2 डेसिमल प्लेसेस व्हाट इज द राउंडेड वैल्यू। मतलब पॉइंट के बाद आपके दो नंबर, तो यहाँ पर 8.234, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर से अगर यहाँ पर एक आप राउंड करेंगे तो ये देखो 5 से छोटा है, तो वैसे ही आप राउंड कर दो तो यहाँ पर आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब देखो पॉइंट के बाद दो नंबर, तो 8.23 आपके पास है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, 6 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है which of the following is true when rounding the number 7.785 to 1 decimal place, मतलब पॉइंट के बाद 1 नंबर आपके पास होना चाहिए। अब देखो ये आपके पास है 7.785, अगर इसको देखा जाए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब आप इसको राउंड करेंगे ये देखो 5 है, ओड है, मगर बराबर वाला यहाँ पर देखें इवन नंबर है, तो आपको पता है कि जो ओड और इवन की कंडीशन है 5 हो और बराबर वाला आपके पास है इवन नंबर हो, तो उसमें एडिशन नहीं होती, वैसे का वैसे ही रहता है। तो 7.78 जवाब आएगा। यहाँ पर आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर से 3 हो जाएंगे, मगर जो वैल्यू आपके पास है वो है 7.78, तो यहाँ पर 7.78 आ गई। मगर ये कह रहा है कि टू 1 डेसिमल, तो जब 1 डेसिमल प्लेस आपके पास है तो यहाँ पर 8 है, ये 7 है, 5 से बड़ा है तो 1 और ऐड कर दो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 7.8। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है 7.8 ए अवेलेबल है। तो ये आपके पास जो थे वो राउंडिंग ऑफ डेटा के 7 MCQs मैंने करवाएं। उसके बाद हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है। छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू को शार करके लिखना। बड़ी से बड़ी वैल्यू मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं 6.02 इंटू 10⁻23 है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो यहाँ पर ये जो है 23 आपके पास ही, मतलब कि जो ना वो नंबर्स आ जाएंगे। ये 0.02 आ गया, उसके बाद भी जीरो जो है वो 21 आ जाएंगे, तो मतलब ये बड़ी वैल्यू होगी। छोटी से छोटी वैल्यू मिसाल के तौर पर 9.1 इंटू 10⁻31 जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो यहाँ पर देखो -31, यहाँ पर आपके पास वो नंबर माइनस में मगर ज़्यादा नंबर आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में एरर आ जाता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है, किसी भी छोटे से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू उसको छोटा करके लिखना, ठीक है, शार्प फॉर्म में करके लिखना, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो यहाँ पर MCQ दें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10⁻3। अब 10⁻3 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर आपके पास है 10⁻3 मतलब क्यूबिक फॉर्म में आए तो ये आपके पास हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मतलब जीरो जो है वो 3 आपके पास हैं, तो मैंने 3 जीरो लगा दिए तो 1000 बन गया। तो 8 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है इन द एक्सप्रेशन ये 2 का पावर 5 है, व्हाट डज द नंबर 5 रिप्रेजेंट। अब देखो ये आपके पास नंबर है, ठीक है, एग्जैक्ट यही आपके पास नंबर आ गया। ये कह रहा है यहाँ पर ये जो 5 है ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो 3 चीज़ों पर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 6.02 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है, ठीक है, मतलब 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर ये आपके पास जो 6.02 है, ठीक है, 6.02 है, ये आपके पास ये कहलाता है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म में इसमें 3 टर्म्स और होते हैं, ये इसको हम जो है वो एक्सपोनेंशियल टर्म कह सकते हैं। और ये जो 10 आपके पास है वो आपके पास है बेस है, ठीक है, और तीसरा जो है आपके पास है पावर। तो यहाँ पर देखें इससे एक्सपोनेंशियल टर्म में जो है वो 3 हो गए टर्म, और एक कोएफिशिएंट है, दूसरा बेस है, तीसरा पावर है। अब कोएफिशिएंट कौन सा है, 6.02 ये कोएफिशिएंट हो गया, बेस इसमें क्या है, ये जो 10 है वो बेस है, पावर आपके पास है 23 आ गई। तो यहाँ पर देखो 2 का पावर 5 आपके पास जो है वो पावर या एक्सपोनेंट शो करता है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट वर्ड है, एक्सपोनेंट भी हो सकता है और पावर भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो 9 का आप बी ऑप्शन टिक कर लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ 2.5 इंटू 10⁻² इक्वल टू, मतलब ये आपके पास एक वैल्यू, ये किसके बराबर होता है। अब ये जो 2.5 इंटू 10⁻² है, जो -2 है यहाँ पर आपके पास इस साइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 0.025।
अगर मिसाल के तौर पर इसको अगेन हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आएँ तो आपको पता है ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे वो आपके पास पावर में चले जाएगा। तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड है, अगर राइट साइड पावर चले जा रहे हैं मतलब डेसिमल शिफ्ट हो रही है तो आपकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पर अगेन आपके पास वही 2.5 है, क्योंकि यहाँ पर हमने शिफ्ट किया है 2.5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास है 0.025 है, तो 0.025 आपके पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 3 का पावर जो x है बराबर है 81, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पर जो ये 3 आपके पास हो गया कोएफिशिएंट, वो x आपके पास वो एक्सपोनेंट या पावर कह ले, ये बराबर हो जाएगा 81। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 का पावर मैं क्या करता हूँ 4 लिख देता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा 81। अब कैसे, मतलब कि जो है वो 3 को आप क्या कर दो 4 मरतबा लिख दो। ठीक है, इस तरीके से ये बराबर हो जाता है 81। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया 9, और ये जब हम क्या करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, जब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और 27 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो मतलब जो x आपके पास है वो बराबर हो गया 4, तो यहाँ पर x आपके पास बराबर हो जाएगा 4। ये तो मैथमेटिक्स से इजीली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो तो इजीली कर सकते हैं, पावर एक्सपोनेंट पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 2 का पावर 3 टाइम्स एंड 2 का पावर 2। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये 2 का पावर 3 टाइम्स का मतलब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, और 2 का पावर यहाँ पर 2। अब देखो मैथ का रूल होता है जब आपके पास बेस सेम है तो 1 टाइम लिखो और पावर जो आपके पास है वो ऐड कर दो, तो ये आपके पास पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। बेस आपके पास सेम है, 2 + 3 आपके पास आ गया 5 है, तो ये आपके पास जवाब आ गया 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन में अवेलेबल है। अब ये अगेन आपके पास है व्हाट इज द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ, इसकी जो सिंपलीफाइड फॉर्म है वो कौन सी है। अब देखो यहाँ पर पावर आपके पास मतलब अब यहाँ पर आपके पास जो बेस है वो x है और यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब ये x है, पावर जो है आपके पास है वो 2 है। अब देखो अगेन बेस सेम है, तो जब बेस आपके पास सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं 8, 3 + 2 ये आपके पास हो जाएगा 5, तो ये x पावर 5 आपके पास ये जवाब आ गया। तो x का पावर 5 है, 13 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। इन द गिवन वैल्यू x × 10⁻², जो -2 है उसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जो -2 है यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पर इसको या तो आप एक्सपोनेंट कह लो, ठीक है, अगर एक्सपोनेंट है तो ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में पावर भी हो सकता है, तो दोनों कोई भी टर्म्स हो सकते हैं, तो ये आपको करना है। तो यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट आपके पास है तो 14 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द गिवन वैल्यू 5 × 10⁻², 5 को हम क्या कहते हैं, तो ये आपके पास 5 जो है वो कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर आपके पास कोएफिशिएंट है 15 का, यहाँ पर ए ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद 16 है आपके पास है कि इन द गिवन वैल्यू 5 × 10⁻², 10 स्क्वायर, इस वैल्यू में जो 10 है वो क्या है। तो सिंपल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसी एक्सपोनेंशियल टर्म में दूसरा क्वेश्चन करवाया था, सारे टर्मिनोलॉजी एक्सपोनेंट टर्म में ज़ाहिर किया था, तो ये जो 10 आपके पास है वो बेस कहलाता है, तो 16 का आपके पास है बी ऑप्शन है। उसके बाद है द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज वैल्यू और स्मॉल वैल्यू, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी 9.1 × 10⁻31, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या वेरी लार्ज वैल्यू 6.02 × 10⁻23, ये वेरी लार्ज वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू है क्योंकि छोटी, क्योंकि पावर माइनस में और पावर प्लस में तो बड़ी वैल्यू। इसको शार्ट फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो 17 का आपके पास है डी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके पास है 2 टॉपिक एमसीक्यूज हो गए, तीसरे टॉपिक जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 18 है, ऑल रिलायबल डिजिट्स व्हिच आर नोन विथ सर्टेनिटी, ऑल रिलायबल डिजिट्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पर 18 का ए ऑप्शन अवेलेबल है। ये राउंडिंग ऑफ डेटा तो हम करके हैं, ये भी नहीं है, मोल भी नहीं है, एवोगैड्रो नंबर भी नहीं है। उसके बाद है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द नंबर 0.00540। अब देखो 0.00540, अगर आपके पास वैल्यू 1 से कम में, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में है, तो ये जो जीरो है वो काउंट नहीं होते हैं।
सिंपली जो आपके पास है ये जो लास्ट वाले हैं वो काउंट होते हैं। तो लास्ट वाले काउंट होंगे तो ये आपके पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 19 का आपके पास बी ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एग्जैक्टली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से आपको ढूंढने, ये ऑप्शन आपके पास 4 है। अब देखो 0.00456 है, ये तो जीरो काउंट नहीं होंगे क्योंकि 1 से वैल्यू कम है। अब ये जो आपके पास इसमें वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी आपके पास 3 है, इसमें भी आपके पास 3 है, इसमें आपके पास देखो वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 20 का आपके पास है डी ऑप्शन अवेलेबल है। अब 21 है इन द नंबर, ये आपके पास नंबर है 1.230 इंटू 10⁻³ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। तो याद रखना इसमें जो ये वाली जो वैल्यू है, जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इसमें आपको काउंट करने हैं। तो देखो ये आपके पास है, इसमें तो ज़ाहिर लग रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपको काउंट नहीं करने, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैं पूछूँ 6.02 इंटू 10⁻23, अब ये जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इसी में आपको देखना है, तो इसमें 3 है। तो सवाल आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो इसमें जो है टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पर 21 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है वाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 500 है, मगर उसके बाद जो है वो पॉइंट है, फिर जीरोज है। तो ये 1 से वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो जीरोज हैं ये काउंट होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ऑप्शन डी अवेलेबल है, 22 का डी सही है। अब 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज ट्रू, रूल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है, मतलब 4 ऑप्शन है तो एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। फॉर डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कौन सा रूल सही है। लीडिंग जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, जो लीडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो बिल्कुल भी नहीं होते। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर 0.0001 तो इसको हम कहते हैं लीडिंग जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। दूसरा आपके पास है ट्रेलिंग जीरो, तो मतलब जो आखिर में जीरो तो आता है डेसिमल पॉइंट, मिसाल के तौर पर 1.000, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसमें आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये रूल कहता है। और यहाँ पर आपके पास जो लीडिंग मतलब जो ट्रेलिंग जीरोज है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ऑल जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ये जो 3 जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो जीरोज होते हैं बिटवीन नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये आपके पास भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब ये सारे के सारे जो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं, हमें पता है कि जो सेकंड रूल कहता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो, मतलब जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, मगर वो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये ऑप्शन हमने किया था, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर जीरो काउंट होता है, इसमें भी जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है, तो ये भी गलत है। तो 23 का बी जो है वो सिर्फ सही है, बाकी तीनों गलत हैं। उसके बाद है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, यहाँ पर इस ऑप्शन में देखें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, तो ये शुरू वाले आपके पास जितने भी 2 हैं जीरो वो काउंट नहीं होंगे, बाकी जो ये 4 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो आपके पास यहाँ पर 24 में जो ऑप्शन है वो सी सही है। उसके बाद है व्हेन मल्टीप्लाइडिंग आर डिवाइडिंग नंबर, मतलब कोई वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, द रिजल्ट शुड बी राउंडेड, तो मतलब 2 वैल्यूज़ हैं उसको आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में जो वैल्यू होती है तो रिजल्ट शुड बी राउंडेड टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मिसाल के तौर पर एक आपको हमेशा मैं बात बताऊं, मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई की एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब मिसाल के तौर पर 2.31 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2.6 के, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो हो जाएगा 6.006। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं, 3, इसमें 2, जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मगर रूल इसका ये कहता है दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यूज़ में कम से कम जो सिग्निफिकेंट्स होंगे जवाब में भी आपका वही जवाब आना चाहिए। मतलब ये जो है 6.006 है, इसको हम अब क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। कितने राउंड ऑफ करेंगे, जब तक 2 सिग्निफिकेंट्स नहीं आ जाते, मतलब कम से कम वैल्यू, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6.006 है, इसमें 4 है
राउंड ऑफ करेंगे 6.0, ये 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर 1 ऐड होगा, अब 3 हो गए। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे ये 6.0, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये आपके पास आखिर में जवाब आना चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेकंड फिगर्स इन एनी वैल्यू, मतलब देखो दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू नहीं, छोटी वैल्यू को, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेकंड फिगर्स इन एनी अदर नंबर, दोनों नंबर में से जो छोटी वैल्यू होगी, छोटे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जवाब में भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके आने हैं। तो जो ओल्ड बुक थी उसमें ये रूल था, नई बुक में रूल नहीं है, मगर हो सकता है आ जाए, तो रूल आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 25 का आपके पास है बी ऑप्शन है। उसके बाद है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन मेजरमेंट 300 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आपको पता है 300 में जो सिग्निफिकेंट्स है यहाँ पर सिंपली 3 काउंट होगा, बाकी जो आखिर वाले जीरोज हैं वो काउंट नहीं होते। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट है, तो 26 का आपके पास है ऑप्शन में ए अवेलेबल। उसके बाद क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एग्जैक्टली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें ऐसा नंबर जिसमें सिंपली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो वो आपको बताना है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो आपको 2 वाला काउंट करना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अवेलेबल है 27 का ए। तो ये आपके पास 3 टॉपिक थे, राउंडिंग ऑफ डेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 टॉपिक के मैंने एमसीक्यूज करवाए थे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बाकी जितने भी टॉपिक है टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यूज जो है वो आपको करवाऊँ, और टॉपिक का एक जो लेक्चर है वो भी मैं आपको अब स्टार्ट करने वाला हूँ।